देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारे आज के खास ग्रीन टिप पर। जब आप अनार की खेती करने जा रहे हैं तो पहले जान लें कि इसके लिए कैसी जलवायु उपयुक्त होती है। अनार अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है, लेकिन इसके फलों का अच्छा विकास गर्म और शुष्क जलवायु में होता है। जब तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसके फल अच्छे से बनते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब किसानों के लिए आसान होगा मिट्टी की जांच रिपोर्ट हासिल करना। डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगी सरकार। गाजर में नवाचार कर इस महिला किसान ने हासिल की सफलता। 2 बार मिल चुका है राष्ट्रपति सम्मान। बाजार में नहीं मिला सही दाम तो किसान ने टमाटर की खेती पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा कृषि को बेहतर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए बजट जारी करते हुए इसमें कई घोषणाएं की गई हैं, जिनमें किसानों तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए कृषि के डिजिटलीकरण को भी शामिल किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही किसानों को खेती से जुड़े हर छोटे बड़े कामों के लिए दर के ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जैसे अभी तक तिरुवरुवर जिले के किसानों को अपने खेतों की मिट्टी जांच कराने के बाद रिपोर्ट्स के लिए जांच केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब अगर सरकार के ऐलान के मुताबिक प्रदेश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलता है तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के किसान फोन पर ही अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर पाएंगे। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए तमिलनाडु के कृषि मंत्री MR के पनीर सेल्वम ने कहा कि अब किसान अपने खेत की मृदा जांच रिपोर्ट खुद ही डाउनलोड कर सकेंगे और ऐसी फसलों को चुन सकेंगे जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सके। इतना ही नहीं, वो अपने खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन भी बुक कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से जल्द ही किसानों के लिए एक खास पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम तमिल मान वलम होगा। इस पोर्टल के जरिए किसानों को उनके खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता और खेत की स्थिति की जानकारी सर्वेक्षण संख्या के अनुसार मिलेगी। इसके बाद किसानों को मिट्टी की उर्वरक क्षमता के आधार पर कृषि और बागवानी फसलों को लगाने के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा सलाह भी दी जाएगी। महिलाएं जो आज के वक्त में हर क्षेत्र में आगे निकलती जा रही हैं और ये साबित कर दिखा रही हैं कि वो हर काम में सफलता हासिल कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजस्थान के सीकर जिले के झीकरबड़ी गांव की रहने वाली महिला किसान संतोष पचर ने, जिन्हें 2 बार उनके कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बता दें कि संतोष पचर ने महज 8वीं तक की पढ़ाई की है। उन्होंने सबसे पहले गाजर के साथ एक अनोखा प्रयोग किया, जिसके लिए उन्हें साल 2013 और साल 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। दरअसल संतोष ने गाजर का बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 किलो गाजर के बीजों में 15 मिलीलीटर शहद और 5 मिलीलीटर घी को मिलाया। फिर उसे छाया में सुखाकर परागन की नई तकनीक को विकसित किया। इससे गाजर के बीज जल्दी अंकुरित हो गए और इन बीजों से उपजी गाजर को कम से कम खराब होने के साथ 1.5 से 2.5 फीट लंबाई तक आने में 75 दिन का समय लगा। इतना ही नहीं, इन बीजों से उगी गाजर में मिठास भी आम गाजर के मुकाबले 5% ज्यादा थी। साथ ही उत्पादन को भी 1.5 से 2 गुना बढ़ने में मदद मिली। इसके बाद संतोष ने कृषि में नए प्रयोग कर आयाम गढ़ना शुरू कर दिया। स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर उन्होंने गाय के एक गोबर संयंत्र को भी स्थापित किया, जिसका लाभ गांव के कुल 20 घरों को मिल रहा है। जाहिर है कि राजस्थान में इन दिनों ग्रामीण महिलाएं कृषि में नए प्रयोग करके
न सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं, बल्कि क्षेत्र में अपना नाम भी कर रही हैं। और यही कारण है कि आज के वक्त में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश के करीब 20 स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। कभी मौसम की मार तो कभी ज्यादा पैदावार के चलते घटते दामों की परेशानी। किसानों के सामने आए दिन खड़ी हो रही इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में परेशान किसान मजबूरी में अक्सर कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो कभी अपनी फसल को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के अल्लापुरम से भी, जहां रहने वाले एक किसान ने अपनी 4 एकड़ जमीन में उगाए गए टमाटरों को पूरी तरह खुद ही नष्ट कर दिया है। दरअसल 41 साल के किसान शिव कुमार ने इस सीजन के लिए टमाटर की खेती की थी। खास बात ये रही कि उनके खेतों में इसकी पैदावार भी अच्छी खासी हुई, लेकिन अफसोस इसके बावजूद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा और लाभ नहीं मिलने से परेशान होकर किसान ने खुद ही गुस्से में अपने ट्रैक्टर से खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। शिव कुमार ने बताया कि फसल में जो लागत लगाई थी उसे बाजार में टमाटर के उतने भी दाम नहीं मिल रहे थे कि लागत भी निकल पाती। ऐसे में उसके पास फसल को खेत में ही बर्बाद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। किसान का कहना है कि उसने खेतों में बीज डालने से लेकर टमाटर बाजार तक लोड कराने में कुल 1.5 लाख रुपए के आसपास का खर्च किया था, मगर बाजार में इस टमाटर की कीमत केवल 5 रुपए किलो मिल रही है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के जिंद जिले में अफीम की खेती करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शनिवार को सफीदों में एक धार्मिक स्थल में अफीम की खेती पकड़ी गई। इससे 9 दिन पहले नरवाना के पीपलथा अलेवा थाना के कुचराना खुर्द में अफीम की खेती का भांडा फोड़ हुआ था। जिला पुलिस अब जगह जगह छापा मारकर अफीम की खेती करने वालों की धरपकड़ कर रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र के किसान मिर्च पर थ्रिप्स कीट के अटैक से परेशान हैं। गढ़चिरौली जिले में जलवायु परिवर्तन के कारण मिर्च पर ब्लैक थ्रिप्स कीट के अटैक से फसलें खराब हो रही हैं। इसके अटैक से मिर्च पर फंगस जैसा दिखाई पड़ने लगता है और उत्पादित लाल मिर्च पर काले धब्बे बन जाते हैं। फिलहाल किसानों को डर है कि अगर इससे मिर्च की गुणवत्ता प्रभावित हुई तो फसल का भाव भी गिर जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाबा कैलखनाथ देवस्थल पर आयोजित 1 दिवसीय किसान मेले में किसानों की मेहनत नजर आई है। इन किसानों ने बेहतर दर्जे की सब्जियां, फल, कृषि उत्पादों का यहां पर प्रदर्शन किया। बता दें कि मेले का उद्घाटन पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ने किया। उनके साथ पूर्व मंत्री बाली भगत, भाजपा के जिला अध्यक्ष ग्रामीण राजेंद्र सिंह चिप भी उपस्थित रहे थे। महाराष्ट्र में रबी सीजन में चने की फसल की शुरुआत के साथ ही गारंटी केंद्र स्थापित करने की मांग भी उठने लगी थी। दरअसल वाशिम जिले में खरीदी केंद्र को शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं। बावजूद इसके किसान अब नाफेड़ को उपज बेचने की बजाय बाजार में बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं, लेकिन फिर भी वो फसल बेचने के लिए खरीद केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं। उज्जैन में अब पराली जलाना किसानों को भारी पड़ सकता है। दरअसल उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के किसानों से अपील की है कि गेहूं और अन्य फसलों को काटने के बाद बचे हुए फसल अवशेष जलाना खेती के लिए आत्मघाती कदम है, इसलिए किसान फसल अवशेष न जलाएं। प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसानों को नोटिफिकेशन प्रावधान के साथ ही निर्देशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि भी देनी होगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।